हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकिंग हेल्प। आज की इस वीडियो में हम एक एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डाटा टाइप्स एंड सेल फॉर्मेटिंग। अगर आपने कभी सोचा है एक्सेल में डाटा टाइप क्या होते हैं, अगर एक्सेल आप यूज़ करते हैं तो उसके क्या डाटा टाइप होते हैं, नंबर, टेक्स्ट, डेट में क्या डिफरेंसेस होता है, सेल की जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे होती है प्रोफेशनल तरीके से, कस्टम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और क्यों फॉर्मेटिंग से कैलकुलेशन इफेक्ट नहीं होती। तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज हम डिटेल में समझेंगे हर डाटा टाइप के फॉर्मेट के ऑप्शंस, कस्टम कोड को, और कुछ प्रो टिप भी बताएंगे आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनने के लिए, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम का योगदान रहता है, और ऐसे ही वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे इसके लिए आपको हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, मिडिल में मैं बीच में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एक्सेल की जर्नी में। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करें शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, हर बार की तरह थोड़ी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं ताकि क्लास को समझने में बहुत आसानी हो आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कोई जो डॉक्यूमेंट है बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट है हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखे, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपके छोटे जो टॉपिक्स हो कवर होते रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप इसको सीख रहे एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक। जो पार्ट 1 है हमारा, उसको समझते हैं एक्सेल की डाटा टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डाटा टाइप आखिरकार होते क्या है। ये डाटा टाइप को जो नाम दिया गया है ये क्या होता है। एक्चुअल में जो ये डाटा टाइप्स होते हैं ये बताते हैं सेल के अंदर किस टाइप का डाटा आपने एंटर किया है, यानी किस टाइप के डाटा आप यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, उसको कहा जाता है डाटा टाइप्स। डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेल में आप टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हो, जैसे कि ABC। नंबर की फॉर्म में कर सकते हो, जैसे 1 2 3। डेट की फॉर्म में कर सकते हैं, आप डेट एंटर कर सकते हैं, टाइम एंटर कर सकते हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं, करेंसी यूज कर सकते हैं अलग कंट्रीज की, बुलियन वैल्यू और फॉर्मूला भी एक्सेल में यूज कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में प्रैक्टिकली करिए कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर हम डाटा टाइप करेक्टली अंडरस्टैंड कर ले तो हमको कैलकुलेशन, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हम बहुत आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये डाटा टाइप को समझना बहुत ज़रूरी होता है एक्सेल पे कुछ भी डाटा फिल करने से पहले, क्योंकि डाटा के ऊपर ही आपके एक्शन परफॉर्म्स किए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि नेक्स्ट वीडियो पूरी एनर्जी से बनाए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज की आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पार्ट 2 में हम चलते हैं, टेक्स्ट डाटा टाइप। अब ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक्सेल की शीट खोलता हूँ, वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके समझेंगे। हम हर चीज़ को पहले डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए एक्सेल शीट को ओपन होने देते हैं, और जैसे यहाँ पे आ गए, हमें ब्लैंक वर्क बुक पे जाना है, तैयार नहीं कि वर्क बुक पे काम होता है, वर्क बुक पे आ गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे आते हैं। सबसे पहला जो डाटा टाइप है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट डाटा टाइप, टेक्स्ट का मतलब हुआ जैसे कि आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि राहुल शर्मा, यमुनानगर डिजिटल मार्केटिंग से डिपार्टमेंट, ये सब जो होते हैं ये टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं। उसको A2 में लिखना है राहुल शर्मा,
ये वैल्यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल यूज नहीं होती। याद रखिएगा, अगर आप इसको किसी सेल में एंटर करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली किसी कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म नहीं होती। ये टेक्स्ट डाटा मोस्टली लेबल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी जैसे ये राहुल है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये देखिए एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है। इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म वैसे किए जाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जब बताएंगे इतनी सीरीज बने की वीडियो आएगी आप समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। ये देखिए, ये जो सारा का सारा है, मैं यहाँ से सारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। ये देखिए, ये सारा का सारा जो हमारा डाटा है, ये सारा डाटा हमारे टेक्स्ट की फॉर्म में। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 3, नंबर डाटा टाइप। ये नंबर डाटा टाइप क्या होता है? इसमें हम नंबर का यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन मैथमेटिकली ऑपरेशन इस पे ही किए जाते हैं। जैसे कि 100, 250, 5000, 45.75 डेसिमल नंबर, 99.50 डेसिमल नंबर। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं डाटा टाइप में। इसको नंबर डाटा टाइप कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इस शीट में करता हूँ। देखिए, ये सारे जो हमारे हैं ये डाटा टाइप हैं नंबर्स के। आगे चलते हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, मान लो आपने ए और बी को आपने सम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस सब का सम करना है तो सम की वैल्यू वैसे यहाँ आ जाती है। फिर भी अगर आप सम करते हैं तो वैसे कि हम फॉर्मूले हम नेक्स्ट बनाएंगे, भी मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ। प्लस करके SUM सम, और सम करते हैं और आपने क्या करना है, सॉरी गलत हो गया, मैं इक्वल टू SUM सम और इक्वल टू ये करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हमने ये 1 सेकेंड, हमने सेल 1 ये कर दिया और सेल 2 कर दिया। अब उसके बाद हम करते हैं, यूज़ करते हैं प्लस का साइन यूज़ होगा और हमने ये कर दिया। अब एंटर करते हैं। ये देखिए वैल्यू आ गई 500। 1 सेकेंड हम दोबारा यूज करते हैं। मैं इसको फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एग्जैक्ट प्लस करता हूँ, इक्वल टू ऐसे किया। और ये जो वैल्यू हमारी ये है G2 प्लस G3, इसको हमने ऐसे किया और एंटर किया 350। अगर वैसे ही करेंगे तो यहाँ भी 350 वैल्यू दिखाई देगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से हम अपना सम भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपनी आइकन्स की फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ये समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं पार्ट 4 में। ये आता है आपका डेट डाटा टाइप, यानी कि आपके पास डेट का इस्तेमाल भी करते हैं ना जगह जगह पे अपने एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट, सेल डेट, डेडलाइंस, मंथली रिपोर्ट में डेट का इस्तेमाल करते हैं। तो डेट की फॉर्मेटिंग होती है, तो इसको भी आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको कॉपी करें, मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, तो सेल को बड़ा करना होगा, डिस्प्ले होगा। ये देखिए, ये जो आपका आ गया है ये आपकी डेट की फॉर्मेट है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अगर आप लिखें आप डेट, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए सपोज 2026, या मंथ लिख दीजिए 5, डे लिख दीजिए 23 और ये कर दीजिए। ये देखो यहाँ भी इसने क्या किया, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको एक डेट दे दी। तो इस तरीके से हम डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। आपका जो सूटेबल है आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। आगे चलते हैं। टाइम डाटा टाइप,
हम टाइम का भी यूज़ करते हैं। मान लें कि सपोज कीजिए अटेंडेंस का टाइम कब इन है कब आउट है, वर्किंग आवर कितने हैं, शेड्यूल, तो वह टाइमिंग का यूज़ किया जाता है, AM PM। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसको, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मैं अगर लो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम एक्सेल में और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखो एग्जैक्ट आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं तो कुछ समझाने वाला है नहीं, तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। चलिए, करेंसी डाटा टाइप। अब करेंसी का हम यूज़ क्यों करते हैं इसको हम समझते हैं प्रॉपर तरीके से। बिजनेस डाटा टाइप में करेंसी वैल्यू बहुत कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल आपने 25,000, 50,000, 1,25,000, अगर हम करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, सपोज कि आपके पास अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास डाटा है। मान लो आपके पास इंडिया का रुपीज़ है, आप अमेरिका में डॉलर में करते हैं, तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जो 100 है ये रुपीज़ है और ये $100 है, को करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। को कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। चलो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सी वीडियो में समय ना लगे बार बार यूज करने में, टाइप करने में। आप देखिए करेंसी कैसे यूज़ करेंगे। ये जो आइकन है ये देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला क्लिक करेंगे, क्लिक किया, ये देखिए इंडिया रुपीज़ आ गया। अब हम करेंगे डॉलर तो डॉलर आ जाता है, यहाँ पे यूरो करेंगे तो यूरो आ जाएगा, और यहाँ पे हम स्विट्जरलैंड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जिस भी आप कंट्री करेंसी आप मेंशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे करेंसी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे मूव है, इसमें कुछ इतना है नहीं, आगे मूव होते हैं। परसेंटेज डाटा टाइप। परसेंटेज का जो यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, वो किसी की परफॉर्मेंस, ग्रोथ, मार्क्स की एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 10%, 25%, 50%, 75%, 100%, ये परफॉर्मेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज करते हैं हम यहाँ पर करते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सपोज कीजिए किसी बच्चे ने 450 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं 500 में से। सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया, ये को मैं पहले मुझे इक्वल टू लगाना होगा, आ गया। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि कितनी परसेंटेज बनी, तो इस पर हम पे क्लिक करेंगे, सेल एक्टिव हो गया और देखिए परसेंटेज का ऑप्शन है 90%। तो यहाँ से आप परसेंटेज को इजीली काउंट कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत हेल्पफुल भी है, आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। तो मैं बहुत बेसिक एंड डीपली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे। पार्ट 8 बूलियन वैल्यू। ये बूलियन वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेल में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन वैल्यू होती है, जिसमें दो ही वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करेगा, कोई वैल्यू अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू दिखाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स दिखाएगा। ये आपकी कंडीशंस के ऊपर आपकी वो वैल्यू शो करेगा। देखिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आ गया और 1 सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे सपोज कीजिए 40 ग्रेटर देन 20। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा इक्वल टू करता हूँ और एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, ट्रू, यानी कि 40 है 20 से बड़ा है, जो वैल्यू है जो मैंने कंडीशन है वो ट्रू है, तो ट्रू में वो आ गया। चलो मैं को करके दिखाता हूँ। इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 2, क्या 10 2 से बड़ा है, एंटर करते हैं, बड़ा है। चलो मैं एक कंडीशन फॉल्स ही करता हूँ। 10 ग्रेटर देन 10, क्या 40 से बड़ा है, फॉल्स।
बुलियन की जो वैल्यू होती है वो ट्रू एंड फॉल्स में आती है। कंडीशंस क्या दिखाता है, अगर वैल्यू सही है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, फिर भी कोई दिक्कत हो वीडियो 4 बार देखिएगा, मैं प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। पार्ट 9 फॉर्मूलाज, इनमें कुछ फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हर प्रॉपर तरीके से फॉर्मूलाज की कैटेगरी में बना रखी है, फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं हम यहाँ से समझ लेते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ सम का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई, टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिजल्ट कैलकुलेट करने के हेल्प करता है। चलो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पे अब ये शीट में आ ही गया, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको रखता हूँ, ताकि अब हम इसको अप्लाई करते हैं वन बाय वन, आपको मुझे समझ में आएगा। पहले हम करते हैं प्लस का फॉर्मूला। प्लस का फॉर्मूला वैसे हम कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे, पहले हम कर चुके हैं, आपको वीडियो पे देखिए। मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू इसको करते हैं ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, देखो जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया कि वैल्यू यहाँ आ गई, और फिर हम एंटर करते हैं 25,000 इसकी वैल्यू शो हो चुकी है। क्लियर, हमने मल्टीप्लाई किया। और जैसे हम इस सेल में हमने फॉर्मूला लगाया था, ऐसे हम इस सेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे का फॉर्मूला डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पे का फॉर्मूला डिस्प्ले, हमने ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया तो ये वैल्यू आई सामने। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई किया, यहीं पे हम इसको डिवाइड ही कर दें तो डिवाइड भी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आप, डिवाइड हो गया। यहीं पे आप अपने फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वो वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको? टोटल कैलकुलेट करने के लिए, अब टोटल कैलकुलेट का मतलब है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू टोटल सम करनी है। यानी कि का मतलब है हम करते हैं यहाँ से इक्वल टू एस यू सम, मतलब कि यहाँ से लेके हमको यहाँ तक की वैल्यू प्रॉपर सम करनी है। देखो ये वैल्यू पूरी सम हो गई, 5350 यानी कि प्लस वैल्यू आपकी यहाँ पे सम हो गई। क्लियर? एवरेज निकाल लेंगे तो यहाँ पे एवरेज करेंगे तो दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप एवरेज लिख दीजिए दोस्तों, तो आइए एवरेज कर देगा, AVE एवरेज हो गया। 1 सेकेंड देखते हैं, फॉर्मूला एंटर हुआ है एवरेज, AVERAG एवरेज। अब यहाँ पे एवरेज की वैल्यू आ गई और ये फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। क्लियर दोस्तों? मैक्सिमम वैल्यू किसमें से, मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के बीच की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ MAX मैक्स, एंटर किया। यानी कि अभी तीनों के अंदर पूरी रो में हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें 5000 की वैल्यू बढ़ी है, वो शो हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करते हैं एक्सेल में। ले दोस्तों, पार्ट 10 सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब सेल फॉर्मेटिंग को समझते हैं। सेल फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि आपका जो डाटा है, आपका जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है एक्सेल शीट पे, वो कैसे शो हो, वो कैसे शो होगा आपका वो फॉर्मूला, वो एक्सेल पे कैसे शो होगा हम इसको समझते हैं। फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, टेक्स्ट कलर करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट करनी है, नंबर फॉर्मेटिंग करना है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम थोड़ा तेजी में चलेंगे, नहीं वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, वीडियो कुछ मुश्किल नहीं है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये क्या होता है, आप एक्सेल में जाएंगे, होम के टैब पे फ्रंट में कुछ चीज़ें दिखाई देगी, वहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, एक्सेल की शीट खोल ली मैंने और यहाँ देखिए, इसको बोल्ड करना है, ऐसे बोल्ड कर लेंगे आप,
आपको इटैलियन करना है इटैलियन कर लेंगे, आपको अंडरस्कोर करना है अंडरस्कोर कर लेंगे। इसको कलर करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट कलर यहाँ से हो जाएगा। कोई सेल को कलर करना है यहाँ पे हो गया, कलर चेंज कर सकते हैं आप, जो हमने ये कलर कर दिया। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सारा ये फ्रंट में ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कर पाएंगे। फॉन्ट कलर भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है, सब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से क्लियर कर दी है आपको। फॉन्ट कलर चेंज कैसे हो पाएगा और बैकग्राउंड कलर चेंज हो पाएगा। फील कलर का मतलब है फील कलर सेल का बैकग्राउंड चेंज करने का काम आता है। जैसे मैंने अभी येलो किया था, पूरा पूरा कलर चेंज हो जाता है। सपोज आपके पास, चलो मैं ये एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास ये एक प्रॉपर तरीके से आपने की बना रखा है, ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको। नेम, डिपार्टमेंट, उसके बाद सैलरी। इसको पहले प्रॉपर हम इसकी सबका साइज सेव करेंगे। साइज सेव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सबका साइज सेव हो गया। और इसको चाहे आप ऐसे बोर्ड कर सकते हैं, बोर्ड हो जाएगा। और यहाँ से आप इसकी साइज को छोटा कर सकते हैं। अब मान लो इसको आपने कलर करना है बैकग्राउंड हेडिंग के लिए, तो यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ पे हेडिंग के लिए। क्लियर दोस्तों, वो आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बॉर्डर स्प्रेडशीट को ऑर्गेनाइज अपीयरेंस देता है। एक्सेल में डिफरेंट बॉर्डर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। इसका यूज करके आप अपने टेबल को बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, चलो इसको मैं और फिर वैल्यू फिल कर देता हूँ ताकि प्रॉपर बॉर्डर टेबल कम बॉर्डर का इस्तेमाल कर पाए। देखिए ये है ऑप्शन, दिख गया आपको। यहाँ पे आप बॉटम बॉर्डर लगा दिया, देखो बॉटम लग गया। यहाँ पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर लग गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सेल अलाइनमेंट। अब इस सेल की अलाइनमेंट कैसे करेंगे। अब सेल के जो वैल्यू है कुछ ज़्यादा हो गई, कुछ बड़ी करनी है, हमको कैसे करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। हम यहाँ जाएंगे, मान लो हमको ये जो कॉलम है ये बड़ा करना है, तो हम ये सेक्शन पकड़ेंगे और यहाँ से बड़ा। तो हमने रो बड़ी करनी है तो ये सेक्शन पकड़ेंगे, बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं है, कंट्रोल जेड करेंगे या फिर पुरानी वैल्यू पे आ जाएगा। ये दोस्तों रैप टेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, तो कुछ सेल की छोटा सा सेल होता है, ठीक है, और उसमें आपने जो टेक्स्ट डाल दिया वो बड़ा डाल दिया। अब वो क्या होगा दिखाता हूँ आपको, और वो आगे जाके इनविजिबल होगा, दिखाई नहीं देगा। तो वहाँ पे रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे कि मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, देखिए अभी क्या होने वाला। देखिए सेल की वैल्यू इतनी सी है, अब टेक्स्ट इतना बड़ा है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, ये देखिए चला गया, कट गया ना। अभी कटना नहीं चाहिए, प्रॉपर डिस्प्ले हो। फिर हम क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट प्रॉपर वैल्यू आ दिखेगी। क्लियर दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ थोड़े लॉजिकल्स हैं। बार बार वीडियो देखिए, समझ पाओगे, और प्रैक्टिकली खुद करोगे तो इजीली समझ में आएगा। मार्जिन एंड सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, समझना, ये हेडिंग से काम आता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सेल को कंबाइन करते हैं। जो सेल है 1 2 3 हमको कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे। और सपोज आपके पास 8 से लेकर D तक कोई वैल्यू है और उसको आप मर्ज करते हैं, तो उसको मर्ज करेंगे, दिखाता हूँ मैं मर्ज करके आपको। चलो इसी को ले लेते हैं, हमने ये सपोज करो हमने मर्ज करना है इसको। हमने, मैं इसको पहले वाइट करता हूँ तब वो प्रॉपर समझ में आएगा। देखिए मैं प्रॉपर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे को इंसर्ट अबव, और यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। अभी देखिए ये जो तीन जो वैल्यू मैंने ऐड करी है, 1 2 3 सेल में है, और हम चाहते हैं ये सेल में ना हो, ये प्रॉपर एक ही सेल में दिखाई दे, यानी हमको कंबाइन करेंगे। इसके लिए जितने को हमने मर्ज करना है उसको सिलेक्ट किया एंड
मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ओके, थोड़ा गलत हो गया शायद, हम करते हैं मर्ज द सेल। ठीक है, ये ऊपर की वैल्यू आपकी विजिबल होगी और बाकी सारी डिस्कार्ड कैंसिल। हमें ऐसा नहीं करना, हमें मर्ज सेल फिर सेम चीज कह रहा है, मर्ज सेंटर इसी चीज का मतलब कहने का ये है कि आपकी एक ही वैल्यू मर्ज होगी। इसका मतलब क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको, तो इसको हम डिलीट करते हैं। ये जो नेम है, हमें नेम को इतने एरिया में रखना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट किया, मर्ज किया एंड सेंटर। अब देखिए ये जो पूरा पूरा एक ही सेल बन गया। ये चीज़ है जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको फिर आप बैकग्राउंड कलर दे दीजिए जो आप करते हो। ये देखो, मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है। आप इसके मतलब कि इसको ये जो पार्ट है आपका डिपार्टमेंट का पार्ट है, इसके नीचे जो डिपार्टमेंट के काम किया जाएगा उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट लिख के और ऊपर ऐसे कर दीजिए मर्ज सेंटर, तो प्रॉपर वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा करने के बाद क्या हो सकता है आपके साथ, इसके अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें मर्ज सेल के बाद शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एनालिसिस को करना डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि वो लोग कंबाइन हो जाती है। तो इसको हमको करना है तो हम नीचे से स्टार्ट करना होता है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो समझ में आएंगे कि कैसे प्रॉब्लम आती है, आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों, इसलिए मर्ज एंड सेंटर को मेनली टाइटल में ही यूज करें, कहीं वो यूज ना करें। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर फॉर्मेटिंग, सपोज कीजिए सेल में वैल्यू है आपकी 50,000 की, आपने 50,000 की वैल्यू एंटर करी, कर दी। इसको अलग अलग फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ, रुपीज में डेसिमल वैल्यू पे क्लिक करें। अब देखिए डेसिमल वैल्यू आ गई और इसको आप करेंसी में यूज कर सकते हैं। अलग अलग वैल्यू में आप अपनी इसको चीज को यूज कर सकते हैं। जनरली नंबर में यूज कर सकते हैं, करेंसी में, अकाउंटिंग में यूज कर सकते हैं, डेट टाइप परसेंटेज कुछ भी यूज कर सकते हैं। डाटा टाइप को इन अलग अलग फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसमेंट, एक्सेल में डेसिमल प्लेसमेंट कभी कंट्रोल को भी जो है उसको भी कंट्रोल आप आसानी से कर सकते हैं। चलो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ ताकि ये नीचे वैल्यू आपको यदि समझ में आए। अब देखिए हमने वैल्यू ऐड करी, अब मैं इसको पहले क्लिक किया। अब देखिए क्या हुआ, एक वैल्यू ऐड हुई, एक वैल्यू हो जाएगी 4, 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 5 वैल्यू ऐड हुई। हम इसको कम करते हैं, देखिए 7 तक आ गए। हम इसको इधर करते हैं 68 आ गया। अब अगला क्या आएगा 6 7 9। तो ये डेसिमल वैल्यू को आप ऐसे से यूज कर सकते हैं कि 3 पॉइंट लेना है कि 4 पॉइंट लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैक्सिमम से 2 पॉइंट तक ही होता है। चलिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर, अब ये क्या है कुछ समझते हैं। अब एक यूजफुल टूल होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक सेल की फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल पर कॉपी करता है। सपोज कीजिए, इसका मतलब कुछ वैसे कुछ है नहीं, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। सपोज कीजिए, हाँ ये आपने एक पर्पज पे मेहनत करी और आपने इसको एक सेल को ऐसे मेहनत किया। अब इसको क्या करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको समझते हैं, ये कर लिया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इसको करें। अब देखिए क्या हुआ, अब ये पूरा की पूरा जैसा जो चीज़ है कॉपी पेस्ट यहाँ हो गया। चलो करके दिखा देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। यानी कि एक बार मेहनत करके आपने कुछ स्ट्रक्चर बनाया तो उसको आप कॉपी करके दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। मेहनत निर्वाह नहीं करनी पड़ेगी, सेम एज इट इज वो कॉपी वहाँ हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। क्लियर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, को समझते हैं। चलिए 3 कॉपी कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट में जो डाटा है उस हिसाब से आपको जीरो समझ में आएगा। ये कुछ डाटा है 85 42 91 35 78। अभी इसमें क्या करें देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक्सेल के जो बच्चे हैं इसको बहुत यूज़ करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। अब देखिए क्या है, होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल।
एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन जो वैल्यू होगी, और वो जो कलर होगा वो वहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। इसको हमने सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग ये है, इस पर हमने क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, चलो ग्रेटर देन का हमने यूज किया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे उसका ये कलर हो जाएगा, यानी कि हम देते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू से जो बड़ी होगी 40 से जो बड़ी वैल्यू है वो लाइट रेड में, देखो लाइट रेड में आ गई। अब देखिए क्या होगा, 70 करता हूँ, 3 वैल्यू आई है, और अगर मैं 100 कर दूँ कुछ भी नहीं है, यानी कि 100 सबसे बड़ी वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने उस रो को आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन, तो वहाँ पर इजीली उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए आगे मूव होते हैं। बहुत समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डेटा टाइप एंड वर्सेस सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है वैसे बता चुका हूँ, पहले मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डेटा टाइप बताते हैं सेल में किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, और सेल फॉर्मेटिंग स्क्रीन पर कैसा वो डिस्प्ले होगा। दोनों में सिर्फ चीज़ें हैं, डिस्प्ले कैसा होगा, फॉर्मेटिंग है, कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, वो डेटा टाइप है। एग्जाम्पल नंबर के लिए 50, चाहे करेंसी में आप आगे करेंसी लगा देते हैं, आपने डेसिमल में लगाना है तो डॉट लगा देते हैं, परसेंटेज में यूज़ करना तो एन परसेंटेज दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉपर एक्सेल की शीट को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने तरीके से, और आप शीट में जो डाटा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक्सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको आप सीख लेते हैं तो आप डाटा एनालिटिक्स में अच्छी जॉब एज ए डीमेट पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने एक्सेल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के डाटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग के कंसेप्ट को समझा है। हमने आज जाना है कि टेक्स्ट को हम ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं एक्सेल में, डेट को यूज़ कर सकते हैं, टाइम को यूज़ कर सकते हैं, करेंसी, परसेंटेज, बुलेट वैल्यू और फॉर्मूला भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेल फॉर्मेटिंग को सीखा कि आप अपने जो शीट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे वो दिखे अपीलिंग, आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको आप रैप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो शीट है बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे। रिमेंबर हमेशा याद रखिएगा, क्लीन डाटा प्लस प्रॉपर फॉर्मेटिंग आपको एक अच्छा एक्सेल एनालिसिस बना सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से टॉपिक को लेकर चलना, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो आप जब किसी जॉब पे जाए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और हमारी वीडियो को जो लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं पर एडवांस लेवल तक, बिल्कुल बेसिक से, पर उनको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया, उन तक पहुँचाइए ताकि वो भी समझ पाएँ और सीख पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि इसकी चीज़ की जो वीडियोज़ है आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। कोई डेडिकेटेड टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारी सीरीज प्रॉपर तरीके से चलती जाएगी। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।